हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताएंगे। हमने अभी पार्ट 8A में आपको स्टेशनरी फेज के बारे में बताए हैं। आज हम उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। स्टेशनरी फेज के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स आता है वो होता है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज मोबाइल फेज जनरली हम टू टाइप्स के यूज करते हैं। एक क्या होता है कि पोलर मोबाइल फेज, दूसरा क्या होता है नॉन पोलर मोबाइल फेज। आइए देखते हैं हम पोलर मोबाइल फेज किसको बोलते हैं, नॉन पोलर मोबाइल फेज किसको बोलते हैं। पोलर मोबाइल फेज जनरली वाटर वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर इसको हम केमिकली फार्मूला के में देखेंगे तो H2O है। अगर H2O को हम देखेंगे तो ये क्या करता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका क्या है, इन दोनों में हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। तो हाइड्रोजन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि डेल्टा प्लस से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन पे देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपेयर में किस में नेगेटिविटी चार्ज ज्यादा है, तो इसलिए है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिवली चार्ज है। मींस पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो डेवलप होता है उसी को पोलर कंपाउंड, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। वाटर जो है पोलर है। क्यों पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन की डिफरेंसेस है। इसमें क्या है, नेगेटिव आयंस है, इसमें क्या है, पॉजिटिव आयंस है। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव का अट्रैक्शन है तो क्या करता है, इस तरीके से कि जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये इधर डाइवर्ट कर देता है। मींस हाइड्रोजन जो है नेगेटिव की तरफ पुश हो जाता है। इसमें एक चार्ज डेवलप होता है जो कि इसको पार्शली डेल्टा पॉजिटिव से, इसको पार्शली डेल्टा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस कहने का मतलब है अगर प्लस और माइनस दो पोल पर रिप्रेजेंट होता है इसी को पोलर मोबाइल फेज, पोलर डाइवेलेंट कहते हैं। अभी जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स आपको पता चल गया कि वाटर इज ए पोलर। पोलर क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, इसलिए पोलर है। आइए देखते हैं क्या कोई ऑर्गेनिक लिक्विड भी पोलर होता है। तो हम दूसरा ले लेते हैं मिथेनॉल। शॉर्टकट में इसको MeOH लिखते हैं। अगर इसको ऐसा लिखेंगे तो CH3OH। अब इसमें देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक पॉजिटिव और एक निगेटिवली चार्ज डेवलप होता है। तो CH3 एक पार्ट है, OH एक पार्ट है। OH में आप जानते हैं कि अगर वाटर डिसोसिएट होता है तो OH माइनस के केस में वो डिसोसिएशन होता है। तो ऑक्सीजन इधर मैंने बोला था कि नेगेटिवली चार्ज है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन, वैसे सेम थिंग्स मिथेनॉल में भी ये नेगेटिव चार्ज हम डेल्टा से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। उसके कंपेयर में दूसरे साइड में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें भी एक पोलैरिटी डेवलप हो रही है, इसलिए मिथेनॉल भी क्या है, पोलर, पोलर मॉलिक्यूल। ओके, और देखते हैं क्या और भी ऐसे ऑर्गेनिक लिक्विड हैं जो कि पोलर हो सकते हैं। आइए देखते हैं एस्टोनाइट्राइल।
एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल की फार्मूला क्या है? CH3C111N। अब इसमें देखते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कौन सा मोस्ट नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये भी पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। लेकिन वाटर के कंपेयर में ये लेस पोलर है। अब हम देखेंगे कि और भी क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हम इसको पोलर और नॉन पोलर में डिसोसिएट करा सकते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होता है उसमें दो आयंस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयंस होना मस्ट है, उसको पोलर मॉलिक्यूल या पोलर सॉल्वेंट या पोलर मोबाइल फेज कहते हैं। अब देखते हैं कि पोलर मोबाइल फेज किसको बोलते हैं। पोलर मोबाइल फेज वो होता है जिसमें पोलर पोलर मॉलिक्यूल आपस में मिले हुए होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं। जैसे अगर वाटर को एशियन में मिक्स करेंगे, दोनों पोलर हैं इसलिए ये आपस में इजी मिक्स हो जाते हैं। अगर हम देखते हैं वाटर और मिथेनॉल में एक दूसरे को मिक्स करते हैं तो ये इजी मिक्स हो जाते हैं। अब हम देखते हैं एक रीजन और है, क्या है कि हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर मिथेनॉल में हम मिलाते हैं, आपने देखा होगा कि अगर सिलेंडर में मिथेनॉल, अगर हम मिथेनॉल लेते हैं और उसमें वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, ये गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है। हीट इसलिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाया जाता है जो कि इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इसके प्रेजेंस में एक तो इसका जो है दोनों पोलर हैं, दूसरा क्या है इसमें एक एडिशनल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल में, जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एक हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है जो कि मिथेनॉल के साथ बनाता है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जो कि ये क्या करता है, हीट कर देता है। इसीलिए ये अगर आप कभी मोबाइल फेज बनाइए तो अगर सिलेंडर में आपको लेना है तो दोनों जैसे 50-50 आपको बनाना है तो ये 50-50 आप 50 ml इसमें वाटर 50 ml इसी में आप मिथेनॉल मत डालिए। आपको क्या करना है, पहले 50 रेशियो में 50 ml आप ट्रांसफर कर लीजिए, फिर 50 ml दूसरे पार्ट्स को अलग से मिलाइए। अदरवाइज क्या करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाते इसके मॉलिक्यूल्स आपस में बड़े हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो दूसरा जो रेशियो मिला रहे हैं वो कम या ज्यादा हो जाएगा। अगर हीट है तो दूसरा ओब्वियसली है वो कम ही होने वाला। दूसरे केस में हम देखते हैं मोबाइल फेज को अगर वाटर और एसीटोनाइट्राइल मिलाते हैं तो क्या होता है, वाटर प्लस एशियन, ये मिलाते हैं तो कूल हो जाता है। ये क्या करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, मींस आउटर साइड की हीट इस सोल्यूशन में एब्जॉर्ब होने लगती है। ये भी क्या है, वाटर्स में हमने बताया ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए ये कूल हो जाता है। इसमें क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड था इसलिए ये हीट हो जाता था, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए ये कूल हो जाता है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वाटर और एशियन को मिलाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, वाटर मिथेनॉल को मिलाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए ऐसा रिएक्शन होता है। और आइए हम देखते हैं दूसरा, क्या इसमें और भी ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, अब हम देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स में
आपको पोलर अब देखते हैं कभी भी वाटर और मिथेनॉल, वाटर एशियन, वाटर बफर, वाटर मिथेनॉल, एशियन बफर, मिथेनॉल बफर, ये सारे मिक्स होते हैं जो कि पोलर होना जरूरी है, तो इसलिए पोलर मोबाइल फेज होते हैं। अगर मोबाइल फेज पोलर है, अगर मोबाइल फेज पोलर है तो जो स्टेशनरी फेज यूज किया जाएगा वो नॉन पोलर होगा। मीन्स कहने का मतलब जस्ट रिवर्स, अगर मोबाइल फेज पोलर है तो स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होगा। ऐसे कॉलम का सिलेक्शन करते हैं जो कि आपको क्रोमेटोग्राफी का स्टडी में इंपॉर्टेंस। आइए दूसरा देखते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? जिसमें क्या है कि पोलैरिटी ना डेवलप हो। जैसे आप टेस्टिंग करने जाएंगे तो उसमें इन एंसियोमेरिक प्यूरिटी, इन एंसियोमेरिक प्यूरिटी का टेस्टिंग नॉन पोलर मोबाइल फेज से होता है। दूसरा क्या है, कोई भी रेसिडुअल सॉल्वेंट, कोई भी रेसिडुअल सॉल्वेंट आप एनालिसिस करेंगे वो भी नॉन पोलर मोबाइल फेज, नॉन पोलर डाइल्यूएंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही इसका प्रिपरेशन जनरली होता है। अब हम देखते हैं कि HPLC के बारे में। एनेंसोमेरिक प्योरिटी में क्या होता है? अगर इसमें नॉन पोलर डाइल्यूएंट, नॉन पोलर मोबाइल फेज यूज होता है, जैसे C6H14, ये हेक्सेन है। हेक्सेन में ये एन हेक्सेन है, इसमें आपको साइक्लोहेक्सेन भी आता है C6H12। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है? नॉर्मल हेक्सेन है। आईपीए, इथेनॉल CH3CH2OH। अब देखेंगे आईपीए में क्या है? पार्शली पोलर है। CH3CH2OH क्या है? पोलर है, लेकिन वाटर के कंपेयर में लेस पोलर है। दूसरा क्या है? इसमें ऑर्गेनिक लिक्विड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ये क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये क्या है? ऑर्गेनिक लिक्विड। ये क्या है? ऑर्गेनिक लिक्विड। ये क्या है? ऑर्गेनिक लिक्विड। तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जनरली आपस में मिसिबल होते हैं, मिसिबल होते हैं मीन्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा। अगर हम इसको नॉन पोलर मोबाइल फेज यूज कर रहे हैं, हमने बताया तो इसके स्टेशनरी फेज क्या होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। अगर मोबाइल फेज पोलर है तो स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होना चाहिए। स्टेशनरी फेज पोलर है, मोबाइल फेज नॉन पोलर होना चाहिए। कहने का मतलब जस्ट रिवर्स होता है। अब देखते हैं हम नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। दूसरा क्या है? रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में हमने अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बताया, ऑर्गेनिक लिक्विड्स को बताया, मोबाइल फेज को बताया। नॉन पोलर क्रोमेटोग्राफी में नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। और स्टेशनरी फेज पोलर यूज होता है। ओके। रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में पोलर
लिक्विड होता है, मोबाइल फेज होता है, डाइल्यूएंट होता है। इसके अगेंस्ट में स्टेशनरी फेज क्या होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर में C8 हमने बताया है, C18 हमने बताया है। ये सारे आपको रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। इसमें क्या है? असिमेट्री, कार्बन एटम, इसमें जो है चिरल कंपाउंड है। आपको रेसिमिक मिक्सचर फाइंड आउट करना है तो आपको नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड से होगा, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी से होगा। फिर आके देखिए, दो कॉलम ऐसे हैं जो कि नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज दोनों में यूज किए जाते हैं। जैसे साइनो कॉलम को हम साइनो प्रोपाइल कॉलम बोलते हैं, शॉर्टकट में लोग साइनो बोलते हैं। साइनो क्या है? ये नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज दोनों में यूज किया जाता है। साइनो कॉलम नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज में दोनों में इसका यूज किया जाता है, इसलिए ये इसमें कार्बन चेन कम होता है, इसलिए प्रोपाइल से है। सेम थिंग्स अमीनो प्रोपाइल NH2 को शॉर्ट में अमीनो हम लोग बोलते हैं। अमीनो कॉलम जो लोग बोलते हैं वो यही अमीनो कॉलम है, अमीनो प्रोपाइल। ये भी साइनो प्रोपाइल के कॉलम की तरह है, ये भी नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज दोनों में यूज किया जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।